अहम खबर आपको बता दूं, पाकिस्तान का पाप एक बार फिर से बेनकाब। पाकिस्तान का पाप एक बार फिर से बेनकाब। अमरुल्लाह सालेह का इमरान सरकार पर आरोप। अमेरिकी पैसों से पाकिस्तान ने तालिबान की सेवा की। सालेह बोले आतंकियों का बेस पॉइंट है पाकिस्तान। शांति के नाम पर पाकिस्तान ने अमेरिका से लगातार पैसे ऐंठे हैं। अमरुल्लाह सालेह जो कह रहे हैं वो किसी के लिए हैरानी की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने उस बात को रिइटरेट किया है। सर्वे जो दिखा रहा है वो वही है जो आज ज्यादातर लोग अमेरिका के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ये बात समझने के लिए खुद अमेरिका को क्या इस बात को वो वक्त रहते नहीं समझ पाया, या उसको मालूम था ये रेमिफिकेशंस होंगे लेकिन उसके दिमाग में कुछ और है, लिहाजा वो ये सब कर रहा है। और हमारे साथ आप नीलम शेख जुड़ गई हैं। नीलम शेख अगर आप फ्रेम स्टैटिक कर लें। आवाज आ रही है आपको मेरी? दिनेश बोल रहा हूं। नीलम शेख, आपका जो बयान हमने कल देखा वो बड़ा हैरान करने वाला था। क्या वो बयान यूं ही रॉ में निकल गया आपके मुंह से, या यू रियली मीन दैट? अभिषेक, आवाज एको हो रही है आपकी। अच्छा, अभिषेक कोऑर्डिनेट कर रहे थे आपके साथ। मैं दिनेश गौतम बोल रहा हूं। सवाल सीधा सा है कि आपने जो कल कहा था, डू यू रियली मीन दैट? मैंने जो कहा है, मैंने ऐसे कहा है कि जी हमें अपने खित्ते का ख्याल करना चाहिए, हमें सबको एक होकर चलना चाहिए। हम इंडियंस और पाकिस्तानी, इंडो पाकिस्तान एक होते हैं दुनिया के बाकी ममालिक में। जब आपकी हुकूमत, मोदी हुकूमत आती है जो बर्बाद करी है अपनी ही हुकूमत को, हमने तो नहीं जाके तालिबान के साथ इन्वेस्टमेंट की थी ना, पाकिस्तान ने तो नहीं की, आप लोगों ने की, मोदी हुकूमत ने की। अब वो उल्टा पड़ गया सबको। तो नीलम जी, आप तो पीटीआई की इतनी बड़ी नेता हैं, आपको कुछ कहने से पहले क्योंकि लोग सच्चाई जानते हैं, आपके बयान उससे बहुत उलट नहीं होने चाहिए। पहली बात तो ये कि इंडो पाकिस्तान को एक देखा जाता है तो पाकिस्तान हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, तो एक देखा जाता है। नहीं, एक सेकंड नीलम जी, मेरी बात सुन लीजिए। आपकी बात मैंने सुन ली। एक सेकंड मैम, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। नहीं, आप ये क्या कह रही हैं कि तालिबान में इन्वेस्ट कर दिया? तालिबान में इन्वेस्ट कहां से कर दिया? हिंदुस्तान ने अशरफ गनी की सरकार रहते हुए और उससे पहले हामिद करजई के दौरान लगातार वहां पर डेवलपमेंट के काम किए। हमने तालिबान को सपोर्ट नहीं किया। आप शायद पाकिस्तान की जगह हिंदुस्तान बोल रही। दूसरे, आप जो कह रही हैं जब से मोदी सरकार आई है कश्मीर में आप लोगों ने अमन के फूल कब खिलने दिए थे? गरीब आवाम करें, अपना टैक्स पेड मनी जो आप लोग जाके तालिबान पे खर्च कर रहे हैं, जो आप जाके अफगानिस्तान पे खर्च कर रहे हैं, क्यों किया आप लोगों ने ये? आपके यहाँ ये नैरेटिव कौन चला रहा है और किस बेसिस पे चला रहा है कि हमने तालिबान पे पैसे खर्च किए? अपने ओन इंडिया को बचाएं, इंडिया के गरीब अवाम के लिए कुछ करें, तांग झांक छोड़ दें दूसरे मुल्कों में। सब अपने, अगर आप अपनी अवाम का ख्याल करेंगे, इट मीन्स दैट यू आर रूलिंग द वर्ल्ड। इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हिंदू और मुस्लिम और सिख, योर माइनॉरिटी जो है, तो फिर आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। मुझे बताएं, why do you have to interfere in Kashmir? Why do you have to go build your houses in आप पूरा ये लंबा चौड़ी तकरीर आप अपने ऑडियंस को मैम दीजिएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि तालिबान हमको कश्मीर गिफ्ट में लाके देंगे। डू यू रियली स्टैंड विद दिस स्टेटमेंट ऑफ योर्स? आपके मुंह में बात गिफ्ट में चली गई, अगले कहेंगे जी नीलम शेख ने कहा था जी हमें तो वहां से डायमंड मिलेंगे। फिर आप, मैं सुना दूं आपका बयान, हमारे पास तो है ना आपका कहा हुआ। मैंने कहा हम सब मिलके क्यों नहीं एक होके ये एटम बम? मैं सुना दूं आपने क्या कहा था। आप सुन लीजिए, एक सेकंड उसको प्ले कीजिए प्लीज, अगर हमारे पास है। नीलम जी को सुना दीजिए, इस उम्र में हो जाता है कई बार याद नहीं रहता। सुना दीजिए। आप गिल्टी हैं तो शुरू करिए ना। अभी भी मिल बैठ के आप मुशावरत करके आप लोग सारे मिल बैठ के अपने मसले हल कर सकते हैं। क्यों आप अब आप मिलने बैठने की बात कर रही हैं, अब आप खित्ते में अमन की बात कर रही हैं। वहाँ खुद पाकिस्तान के जो आपके न्यूज एंकर हैं उनको तक आपके कही हुए पर यकीन नहीं हो रहा है, और आप यहाँ पर बता रही हैं कि हमको क्या करना चाहिए। अच्छा ठीक है मैम, आपने लेकिन वक्त निकाला, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ पिनाक सर हैं, पिनाक सर के पास जाऊं, दीपक सर के पास, लेकिन पहले जाना चाहता हूं इस सब के पीछे दीपक जी, चाइना कितना बड़ा प्लेयर है और उसका रोल कितना बड़ा और सिग्निफिकेंट है? क्या वर्ल्ड उस बात को रिकॉग्नाइज कर रहा है?
देखिए, चीन का जो रोल है इस क्षेत्र में, पाक जो क्षेत्र है उसमें बहुत बड़ा है। इनफैक्ट पाकिस्तान के पीछे तो चीन है। पाकिस्तान का जितना भी कार्यक्रम है वो चीन के बलबूते पे चलता है। लेकिन मैं इस पर ज्यादा बहस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 3 बिंदुओं पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहली बात है कि चीन जो है रियल पॉलिटिक्स में विश्वास करता है और ये 3 बिंदु उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो पहला जो बिंदु है वो जो परस्पर सुरक्षा का सवाल है, और वो परस्पर सुरक्षा तालिबान वो समझता है कि उनको दे देगा, क्योंकि जो शिनचांग का जो हिस्सा है चीन का, तो वहां पर काफी उपद्रव होते हैं और चीन वहां शांति चाहता है और चीन वहां दमन भी करता है उनका। तो इसलिए तालिबान से जब मुलाकात उनकी हो रही है, ये सर, अभी की मुलाकात नहीं है, वो 2018 से उनकी रियल मुलाकात पॉलिटिक्स करता है से मतलब हुई क्या है सर आपका? तो जो उसके इंटरेस्ट है, जो उसके नेशनल इंटरेस्ट है, उसको बचाने के लिए कैसे उसको बचाना है, मतलब बाकी मुल्क इस मामले में नीतियां बनाता है। रियल पॉलिटिक्स नहीं करते क्या? हो चाहे वो अब्दुल घानी सरकार हो, तो इस करके वो चलता है। तो मुझे तो अब मेरी बात पूरी करने दीजिए। तो एक तो जो परस्पर सुरक्षा है वो समझते हैं कि तालिबान से मिल जाएगा, और खास करके हो सकता है कि जैसे उन्होंने कजाकिस्तान में जो दूसरा अपना मिलिट्री बेस बनाया है, क्योंकि जो बाखान कॉरिडोर है वहीं से चला जाता है, और बाखान कॉरिडोर का 100 किलोमीटर के आसपास चीन के पास है और बाकी जो 300 किलोमीटर के आसपास वो अफगानिस्तान के पास है। तो ये जो सारा एरिया है, खास करके जो बादशान का जो एरिया, उसमें ये जितने भी जो मिलिटेंट ग्रुप हैं, खासकर जो शिनचांग से वहां पर हैं, वो बहुत सक्रिय हैं। तो पहली बात तो ये है, उसको इस तरह से वो खत्म करना चाहते हैं। तो दूसरी बात है जो खास करके जो उसका जो आर्थिक गलियारा पाकिस्तान के साथ है, जो ग्वादर में मिलता है, वो उनको उसको वहां से लेकर के अफगानिस्तान, पर्दे का पीछे का बड़ा कंट्रोलर कौन है? पाकिस्तान है कि चाइना है? हेलो, पर्दे के पीछे से जो रिमोट दबा रहा है वो ज्यादा बड़ा प्लेयर कौन है? ऑफ कोर्स पाकिस्तान तो चीन की शाह पर काम कर रहा है ना, ये सारे मिले जुले हैं, आपको ये समझना चाहिए। पाकिस्तान छोटा प्लेयर है, पाकिस्तान तो पॉन है, पाकिस्तान इज अ पॉन, और यू कैन से पिवट स्टेट ऑफ चाइना है। राइट। तो ये तो साफ साफ है जो पाकिस्तान कर रहा है वहां पर जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ को चाहता है, तो इट इज एट द बिहेस्ट ऑफ चाइना, क्योंकि अगर वहां पर हम सक्रिय हो जाते हैं भारतीय, तो नेचुरली जो उसकी स्ट्रेटेजिक दीपक सर, आपको रोक रहा हूं, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। आपकी कही हुई बात को दोहरा देता हूं कि जो कुछ चल रहा है उसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी पर्दे के पीछे से चीन ही है, और ये चीन और अमेरिका के बीच में चल रही प्रतिस्पर्धा से भी कहीं जुड़ा हुआ है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।